हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली काफ़ी मंगलमय हो, आप काफ़ी अच्छे से दिवाली बनाएं, काफ़ी सेफली बनाएं, यही मैं कामना करता हूं। इसके साथ चलो शुरू करते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, जिनको नहीं पता, दिवाली वाले दिन 1 घंटे के लिए मार्केट शाम को ओपन होती है, जिसमें क्योंकि बहुत से हमारी प्रथा मानी जाती है कि स्टॉक्स जो भी कोई बिजनेस होता है वो अपने दिवाली के दिन नहीं बंद करते हैं लोग, तो इसलिए ही स्टॉक मार्केट भी हमारी खुलती है 1 घंटे के लिए शाम को। तो इस बार भी शाम को 6:15 से 7:15 तक दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है। बिल्कुल आप उसमें ऑप्शन बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो, स्टॉक्स भी परचेज कर सकते हो। दिवाली के दिन लोग स्टॉक्स परचेज करते हैं, बहुत सारे अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले तो काफ़ी कम होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से काफ़ी नए नए डीमैट अकाउंट इंडिया में खुले हैं, तो उस वजह से उम्मीद है कि अब और ज़्यादा मुहूर्त ट्रेडिंग में वॉल्यूम आने वाली है। तो इस बार भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से मुहूर्त ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं 1 घंटे की मार्केट में। आप ऑप्शन क्या आपको बाय करना चाहिए या आपको किस तरीके से प्लान करनी चाहिए मुहूर्त ट्रेडिंग में। मेरे पास 4 साल 5 साल का डाटा है, वो भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर में मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसा बिहेव करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी। चलो सबसे पहले 2018 का देख लेते हैं। 2018 में मार्केट कैसी रही थी। वेट अ मिनट, 2018 में मार्केट एक गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल में ही सेलिंग आई। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 2018 में मार्केट गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स में काफ़ी सेलिंग आ गई। उसके बाद मार्केट छोटे छोटे रेंज में रही और कुछ नहीं हुआ उस दिन मार्केट में। 2019 में मार्केट दोबारा से गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने दोबारा से फर्स्ट कैंडल में काफ़ी सेल ऑफ आया, हैवी सेल ऑफ आया। उसके बाद वापस से मार्केट एक छोटी सी रेंज में वोलेटाइल होकर और एक नेगेटिव साइड ही क्लोज दिया है। पिछली बार भी नेगेटिव थी, इस बार भी नेगेटिव साइड क्लोज दिया है। मार्केट गैप अप ओपन हुई और फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल में ही काफ़ी नीचे की तरफ बंद हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में देखें तो मार्केट 2020 में काफ़ी सही रही, फ्लैट खुली। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट के फर्स्ट 5 मिनट में बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद वापस से एक छोटी सी रेंज बनाई और उसके बाद एंड में नेगेटिव साइड ही क्लोज दिया, ठीक है। ये हमारा 2020 का है। इसके बाद अब बात करते हैं 2021 की। 2021 का डाटा निकालते हैं। देखिए 2021 का डाटा अगर हम निकालें तो इसमें हमको वापस से फर्स्ट 5 मिनट्स में हल्की गैप अप हुई। फर्स्ट 5 मिनट्स में हमको दोबारा से एक बड़ी कैंडल दिखी, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स आई और फिर वापस से एक वोलेटाइल होकर हल्का सा नेगेटिव साइड ही क्लोज दिया है। बड़ी कैंडल पहली 5 मिनट बड़ी बनी और उसके बाद रेंज में होने के बाद हल्का सा नेगेटिव साइड ही क्लोज दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तक मार्केट फ्लैट नहीं खुली है, एक बार खुली थी फ्लैट जिसमें फर्स्ट 5 मिनट्स में कैंडल ग्रीन गई थी, ठीक है। अभी हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी भी अपनी। चलो लास्ट ईयर का डाटा देख लेते हैं 2024 का। 2024 में मार्केट पहले 5 मिनट में बड़ी कैंडल बनाई, वापस से वेट अ मिनट, पहले 5 मिनट में दोबारा से बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद इसी रेंज में रही मार्केट। एंड में जाते जाते कुछ क्लोजिंग दी मार्केट ने ग्रीन तरफ, ठीक है, तो मतलब रेंज में रही। तो कुल मिला के अब हमको जो पिछले 5-6 साल का डाटा हमने देखा है उसको एनालाइज करते हैं और इस साल हम कैसे प्लान कर सकते हैं इस पर आते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं कि हमने क्या एनालाइज किया और हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग को। देखिए हमने पुराने डाटा देखे, हमने एक चीज़ हमने पहले देखी कि फर्स्ट की जो 5 मिनट होती है, पहली 5 मिनट में काफ़ी बिग कैंडल बन रही है, काफ़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। या तो वो नेगेटिव है या वो ग्रीन है, लेकिन शुरू के 5 मिनट में काफ़ी बड़ी कैंडल बन रही है। उसके बाद मार्केट एक रेंज में या फिर एक छोटी सी रेंज में ही अपना टाइम स्पेंड कर रही है। नंबर सेकंड चीज़ हमने क्या देखी, जब भी मार्केट में बिग गैप अप हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है, अभी हमने पुराना डाटा देखा हमने, जब भी मार्केट ने बिग गैप अप हुआ है तो उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट्स में प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आई है, रेड कैंडल बनी है। तो हमको एक चीज़ ये समझ में आई और थर्ड चीज़ ये समझ में आई कि मोस्टली पहले 5 मिनट के बाद मार्केट रेंज में और रेंज में रहने की कोशिश करती है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दे रही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एज एन ऑप्शन बायर आपने देखा कि ये 1 आवर मार्केट है और उसके बाद इसमें फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद कोई मूवमेंट बड़ा नहीं आ रहा है, तो उसमें थीटा डी के ज़्यादा और टाइम वैल्यू ज़्यादा, तो ऑप्शन के प्रीमियम्स हो सकते हैं ना बढ़े। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको क्वांटिटी काफ़ी कम प्लान करनी होगी और अगर आपको लगे कि आपके सेटअप पे काम हो रहा है तो आप करिए, वरना आप रहने दीजिएगा। अगर आपको मुहूर्त ट्रेडिंग एक प्रथा भी करनी है तो कुछ स्टॉक आप खरीद सकते हैं, तो आपका एक ये भी हो जाएगा कि आपने ट्रेड करा और आपके अकाउंट में लॉसेस भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि एज एन ऑप्शन बायर अगर आपके लॉसेस हों मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। तो क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट 5 मिनट्स में हमारे ही मेन जो प्लानिंग हो रही है वो हो रही है और उसके अलावा नहीं हो पा रहा है। सेकंड चीज़ आपको कर सकता है, अगर मार्केट में बिग गैप अप खुलता है, अगर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन गैप अप खुलता है तो हाँ वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप एक नेगेटिव साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
पुराने 5 या 6 साल का डाटा हमें यही कहता है कि बिग गैप अप के बाद कंटिन्यू नहीं करता है, वहाँ से एक रेड कैंडल बड़ी बन रही है, तो आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी में आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर क्योंकि आपको पता है कि आपको डाटा देखना पड़ता है। 1 आवर में शुरू के 5-10 मिनट आप प्लान करेंगे, उसके बाद मार्केट अगर रेंज में भी रहेगी तब भी आपके स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप अच्छे से दिवाली बनाइए, और अगर आपको लगे कि आपके लेवल पे, जैसा कि मैंने बताया, बड़ा गैप अप खुले, तो तब आप एक पुट की तरफ प्लान कर सकते हैं, वो भी एक सेटअप देखकर 1 मिनट टाइम फ्रेम में। उसके अलावा एज एन ऑप्शन बायर मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप रहने दीजिए, अच्छे से दिवाली बनाइए। और अगर आपको प्रथा करनी ही है तो आप कोई स्टॉक से आप प्लान कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अच्छे लगें, टाटा के स्टॉक्स हो सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं स्टॉक्स आप एनालाइज करके उनको प्लान कर सकते हैं। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको शुरू के 1 आवर में एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो। तो ठीक है, एज एन ऑप्शन बायर आपको मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहली बार मोहर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेंगी कि आप ट्रेड उस दिन देखें, सिर्फ एनालाइज करें कि मार्केट कैसा बिहेव करती है मोहर ट्रेडिंग वाले दिन। उसके बाद ही आप धीरे धीरे, जब आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज आएंगे, नेक्स्ट मोहर ट्रेडिंग आएगी, तब आपको एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ, आपने पिछली बार देखा था कैसा प्राइस में मूवमेंट होता है। तो भले अगर आप एज एन ऑप्शन बाय ट्रेड नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइस बिहेवियर देखिए, ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शंस और इंडेक्स के सिंक्रोनाइजेशन देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वापस से आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से ट्रेड करें आप, अच्छे पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली।